साउंड कहीं नहीं लगना चाहिए, ना पर्व हो, ना त्योहार हो, ना मरनी हो, ना किसी में नहीं लगना चाहिए। पूरा रूप से बंद कर दीजिए इसको। हम लोग डीजे बांध के रोड पे जा रहे हैं तो रोड पर धरा जा रहा है, वहाँ पहुँच पर नहीं पा रहे हैं। समस्या ये है कि जब डीजे बंद करवाना तो जहाँ बन रहा है वहीं से बंद करवा दीजिए, हम लोग नहीं खरीदेंगे। बाजा मत बजाइए, आप लोग जो भी बॉक्स वगैरह घर में सड़ाइए, उनका कहना यही है। दारू बेचेंगे, दारू में तो फायदा है कि 100 रुपया के लीजिए 500 के बेचिए, वही में तो फायदा है। डीजे के लिए थे कि डीजे से धंधा करेंगे, वो चला गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ मधु। शादियों का मौसम चल रहा है और ऐसे में शादियों में डीजे का प्रबंधन किया जाता है। लोग डीजे बुक करते हैं, गान बजान करते हैं और खुशियां मनाते हैं। पर बिहार सरकार और प्रशासन की तरफ से कुछ दिन पहले जो डीजे है उस पर रोक लगा दी गई थी और कहा गया था कि डीजे इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इससे साउंड प्रदूषण होता है, साउंड पोल्यूशन फैलता है और इस वजह से और भी तमाम कई चीजों को लेकर डीजे के यूज पर रोक लगाई गई थी। लेकिन शादियों के लिए अनुमति दे दी गई थी और ऐसे में अब डीजे जब्ती की खबरें आ रही हैं। औरंगाबाद जिले से डीजे जब्ती की कार्रवाई की खबर आई है और जहां पर डीजे संचालक जो है वो भारी संख्या में समाहरणालय पहुंचे हैं। उन्होंने समाहरणालय पहुंचकर अनुमंडल पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और उनसे बातचीत की। उनकी शिकायत है, उनका दर्द है, उनका कहना है कि पहले हमें शादियों के लिए अनुमति दे दी गई थी और संचालकों ने आरोप लगाया कि बिना स्पष्ट दिशा निर्देश और पूर्व सूचना के डीजे जब्त किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि वाहन से ले जाने पर भी चालान काटा जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं डीजे संचालक, वहाँ पर भारी संख्या में जुटे हुए हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। समस्या है सर, हम लोग जो बिजनेस करते थे डीजे वाले, उस पर प्रतिबंध लग गया है। ठीक है, सरकार को ये कहना है कि आप लोग जो भी हैं डीजे वाले, बाजा मत बजाइए, आप लोग जो भी बॉक्स वगैरह घर में सड़ाइए, उनका कहना यही है। ठीक है, ये बॉक्स लिया है घर में सड़ाइए, उसको रख लें। हम लोग को कहने का मतलब कि जो मेरा संपत्ति लगा हुआ है, जो हम पूंजी लगा हुआ, हम कर्जा लिए, महाजन लिए, जैसे भी लिए, हम लोग के पास सब चीज़ का प्रूफ भी है। जो मांगेंगे वो हम देने के लिए तैयार है। हमको कहने का मतलब है कि अपना सिस्टम रख ले, हम लोग को जो भी लगा है दे दे, वरना तो फिर जैसे चल रहा है वैसे चलने दे। टाइम निर्धारित किसी को इसमें बांधिए मत। बिहार में रोजी है ये नहीं है। इंसान अगर चोरी करता है तो वहाँ पे जुलूम है। कोई थी ठेला में कोई मजदूरी करेगा तो उसी भी बेची है। एक यहाँ सब्जी बेच रहे तो ओकरों में रोडे जाम हो जा रहा है, तो कौची करेगा इंसान। साउंड कहीं नहीं लगना, पूर्ण रूप से साउंड कहीं नहीं लगना चाहिए, ना पर्व हो, ना त्योहार हो, ना मरनी हो, ना किसी में नहीं लगना चाहिए। पूरा रूप से बंद कर दीजिए इसको। क्या फायदा है? तो सरकारी आयोजन में आप लोग देते हैं? सरकारी आयोजन में तो ले जाएंगे, पैसा भी नहीं देंगे। पैसा भी नहीं देंगे, काम भी करवा लेते हैं, घर में घुस के कर दो कर दो कर दो। पैसा तो क्या कर सकता है इंसान? डेट में क्या है यहाँ, किस लिए आप लोग आए हुए हैं? समस्या हम लोग की यही है कि हम लोग पूरा डीजे वाले हैं। जो हम लोग डीजे बांध के रोड पे जा रहे हैं तो रोड पर धरा जा रहा है, वहाँ पहुँच पर नहीं पा रहे हैं। प्रशासन से हम लोग यही निवेदन है कि अगर डीजे पूर्ण रूप से बंद करना है तो हर जगह बंद होना चाहिए। अपना प्रोग्राम रह रहा है तो आप लोग प्रोग्राम करवा रहे हैं, हम लोग को बाजी धर ले रहे हैं। समस्या ये है कि जब डीजे बंद करवाना तो जहाँ बन रहा है वहीं से बंद करवा दीजिए, हम लोग नहीं खरीदेंगे। सबसे बड़ी बात कहना ये है कि हम लोग के डीजे का आप जब्त कीजिए, जो हम लोग को पूंजी लगा है पूंजी दे दीजिए, नहीं तो हम लोग डीजे रख के क्या करेंगे? सब मरेंगे, सब फांसी लगा लेंगे। डीजे वाले क्या करेंगे? अगर प्रोग्राम कहीं हो रहा है, यही 1 तारीख यही प्रोग्राम है, वहाँ प्रोग्राम में कोई बॉक्स चोंगा नहीं लगना चाहिए। हम लोग पूरी तरह से पूरा डीजे वाला कम्युनिटी के साथ हम लोग एकदम डीजे को जब्त कर देंगे। हम लोग कहीं नहीं बजाने जाएंगे, पूरी तरह से बंद रखेंगे। जो हम लोग को मुआवजा वो चाहिए। हम लोग को जो पूंजी लगा है सर, पूंजी दे दीजिए। कोई सूद पर पैसा लेके आया सर, हम लोग कर्जा 2 लाख रुपया कर्जा लिए हैं कि कमा के भरेंगे इस लगन में, और लगन आया तो एक बैग बोल रहे बिना नोटिस की रोजी रोटी कुछ दे नहीं रहा। डीजे बंद बात करते हैं। हमारी सरकार बोलती है कि नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। यहाँ रोजगार देने के बजाय 50 लाख डीजे वाले का रोजगार सबका छीना गया, एक का रोजगार चला गया। बताइए हम लोग क्या करें? जाने न देंगे, उल्टा पलटा काम करेंगे, चोरी चमारी करेंगे, जाके दारू बेचेंगे। दारू में तो फायदा है कि 100 रुपया के लीजिए 500 के बेचिए, वही में तो फायदा है। डीजे लिए थे कि डीजे से धंधा करेंगे, वो चला गया, वो बंद हो जा रहा है। यहाँ आए हैं हम गोलू साउंड औरंगाबाद बिहार, जो डीजे वाहन के जा रहे थे और ब्लॉक मोड़ के पास प्रशासन जो है, प्रशासन द्वारा गाड़ी रोका गया और उसके बाद जो है चालान मेरा 2000 का कटा। मैंने पूछा सर ये किस चीज़ का चालान कट रहा, तो बोले परिवहन विभाग द्वारा कट रहा। हमने ये पेपर दिखाया, ये बोले कि पेपर का कोई मतलब नहीं है, हमको चालान कटेगा ही कटेगा। गाड़ी का कागज सब बावजूद सही रहने के बाद लाइसेंस दिखाएं, गाड़ी का ऑनर बुक दिखाएं, सारा दिखाएं चीज, उसके बावजूद भी कटा। तो प्रशासन ने क्या अनुमति दिया था? अनुमति यही दिया कि आप लोग जो है धार्मिक कार्यक्रम में साउंड नहीं लगाएं, डीजे नहीं लगाएं, जुलूस में नहीं दें
और बाकी शादी ब्याह में जो है अपना कंट्रोल भर काम कीजिए। तो रास्ता में नहीं बजाए, जहाँ पर मतलब प्रोग्राम है शादी ब्याह है वहीं पे जाके ही बजाए और धीमा साउंड में बजाए। हम लोग सारा उनका बात मानते हुए गए थे और फिर भी मेरा चालान 2000 का कट गया। तो आपने तमाम डीजे संचालकों को सुना, उन्होंने क्या कुछ कहा है, उन्होंने अपना दुख बयां किया है। डीजे संचालकों का कहना है कि प्रशासन ने पहले शादी समारोह में अनुमति की बात कही थी, लेकिन अब रास्ते में ही कार्रवाई हो रही है। उन्होंने समय सीमा तय करने और स्पष्ट नीति जारी करने की मांग भी की है। साथ ही चेतावनी दी कि दिशा निर्देश स्पष्ट नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे और व्यापक आंदोलन करेंगे। उनका कहना है कि उनकी रोजी रोटी डीजे से ही चलती है और ऐसे में अगर गलत तरीके से उनका डीजे जब्त किया जाएगा तो उनका जीवन यापन कैसे चलेगा। उनके बच्चे हैं, उनका परिवार है, ये भी उनको देखना है। पहले सरकार की तरफ से अनुमति दी गई थी कि वो शादियों में ले जा सकते हैं, पर अब बिना बताए और बिना सूचना दिए उनकी डीजे जब्त की जा रही है। उनकी जो शिकायत है उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी से कर दी है और आपने सुना है उनको क्या कुछ कहना है उनका। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।